जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की कथा के संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, ऊर्जे माघे सीते पक्षे चैत्रे च द्विसप्तमः यः श्रवणमात्रेण सौदासो अपि विमोचितः। अर्थात श्रेष्ठजनों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी श्राप मुक्त हो गए थे। ये एक पौराणिक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि सौदास जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, उनके ऊपर बहुत सारे पाप चढ़ गए थे। तो उन्होंने जब इस 3 मास में के शुक्ल पक्ष में रामायण का कथा सुना तो वो भी पाप मुक्त हो गए थे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। और निश्चित बात है कि हमारे जो भी पिछले कर्मों के अनुसार जो भी हमारे पाप है, जिसके कारण हम कई तरह की परेशानियों में रहते हैं, जब हम नित्य प्रति से सुनेंगे तो हम अवश्य पाप मुक्त होंगे और प्रभु श्री राम की सानिध्य प्राप्त होगी। आइए अब हम सभी आगे देखते हैं कि श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है। जय श्री राम। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब माता सती को प्रभु श्री राम के चरित्र के विषय में कुछ शंका हुआ कि जो शिव जी को पूरा संसार पूजता है, ये उनको इतना क्यों पूजते हैं। तो उनको जब शंका हुई तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन शिव जी उनके मन के भाव को समझ गए और उन्होंने उनसे कहा कि जा करके आप खुद ही उनकी परीक्षा लीजिए कि वो क्या हैं, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं, हम इसे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच सती सभीत महेश पही चली हृदय बर सोच सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि जब वो माता सीता के रूप पकड़ के उनके रास्ते में बैठ गईं, देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी हमें पहचानते हैं या नहीं। तो वहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों ही उन्हें पहचान लिए और उन्होंने वृषभ सवारी करने वाले शिव जी को उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं और आप अकेले यहाँ क्यों घूम रही हैं। तो अब इस पर उन्हें बहुत संकोच हुआ और वो चुपचाप जो है वहाँ से चली गई। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु राम पर आना जाई उतरू अब देहु कहा उर उपजा अति दारुण दाह। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोचते सोचते सीता जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा सती दिख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेसा जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना से वहीं से धमुनि सपरवीना। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी
भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी देखे शिव विधि विष्णु अनेक अमित प्रभाव एक ते एक बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी सती विधाति इंद्रा देखी अमित अनूप जहि जहि वेश अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप सियापति रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर तेते जीव चराचर जो संसारा देख सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वह भी अनेक प्रकार के सब देखे। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी पूजहि प्रभु देव बहु बेसा राम रूप दूसर नहीं देखा अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, सब एक जैसे ही दिख रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देख सती अति भई सभीता हृदय कंपतन सुधि कछु नाही नयन मूदि बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सूझ बूझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी बहुरी बिलोके नयन उघारी कछु न दिखत दक्ष कुमारी पुण्य पुण्य नाई राम पद सीसा चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लेने परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात सियापति रामचंद्र की जय। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब शिव जी माता सती से पूछ रहे हैं कि आपने कैसे श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लिया और क्या आपने अनुभव किया। अब इस विषय में आगे कल हम पढ़ पाएंगे कि आगे क्या है। हम एक बात विशेष रूप से यहाँ कहना चाह रहे हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, और उसे आप
अवश्य समझने का कोशिश करेंगे। हम भी उसको एक बार पढ़ के आपको बताते हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। माता सती उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूपों में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। यहाँ पर पत्नी के लिए उन्होंने शक्ति का शब्द उपयोग किया है, अर्थात जो हमारी पत्नियाँ होती हैं वो हमारी शक्ति होती है, उनका आदर सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। जो लोग अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते, उन्हें ज़िंदगी में कभी भी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है, वो सारा जीवन भटक करके रहेंगे। बस आज हम इतना ही भर पढ़ पाएंगे, और आगे कल हम देखते हैं कि माता सती शिव जी को क्या जो उत्तर देती हैं। जय श्री राम।